हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल को सुनिए। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा फार्मा स्टार्टअप के बारे में। फार्मा स्टार्टअप के ऊपर ऐसे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो सारे नहीं देखे हैं और एक फार्मा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, मीन्स एक मेडिकल मार्केटिंग कंपनी आप ओपन करने जा रहे हैं, मेडिसिन मार्केटिंग कंपनी ओपन करने जा रहे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करूंगा जेनरिक मेडिसिन कंपनी के बारे में। जेनरिक मेडिसिन कंपनी को ग्रो कैसे किया जाए, कौन से स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जब हम जेनरिक कंपनी लेके आगे चलते हैं। तो एथिकल कंपनी तो हर कोई लेके रन कर रहा है, लॉन्च करके मतलब चल रहा है लेके। आज के टाइम पे एथिकल कंपनी लॉन्च करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बट वहीं पे ना जेनरिक संख्या, जो जेनरिक मेडिसिन लॉन्च हो रही है उनकी संख्या, नंबर्स काफ़ी कम है। बट अगर मैं ट्रेंड को देखूं फ्रेंड, जो मार्केट के अंदर चल रहा है, जेनरिक मार्केट ना कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। एज वेल एज जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन होगा, एजुकेशन लेवल इंडिया के अंदर बढ़ेगा, वैसे वैसे ना जेनरिक मार्केट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ना एक जेनरिक कंपनी लॉन्च करके वर्क कर सकते हैं। जेनरिक कंपनी जब आप लॉन्च करने जाएंगे, किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन पॉइंट वाइज बताता हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं केयरफुली, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। गारंटेड है कि आप बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले जब हम जेनरिक कंपनी ओपन करने जाते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट आती है रिसर्च की। आप थोड़ा सा पहले मार्केट रिसर्च करिए कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, किस टाइप की मेडिसिन चल रही है, कौन सा साल्ट चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या रेट चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, कंपनीज क्या ऑफर कर रही है। ओवरऑल एक व्यू लीजिए रिसर्च करके कि मुझे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, राइट। तो एक बार आप सबसे पहले रिसर्च कर लीजिए जेनरिक कंपनी स्टार्ट करने से पहले। दूसरा है, जो जेनरिक प्रोडक्ट सेल होता है फ्रेंड, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है पैकेजिंग मटेरियल का। मीन पैकिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो जब आप किसी भी कंपनी के, सिप्ला का देखिए, लीफोर्ड का देखिए, एंड जितनी भी कंपनी आती है, एमक्योर देख लीजिए, जितनी भी कंपनी के आते हैं ना, उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। कई बार एथिकल के पैकेजिंग को भी जेनरिक कंपनी जो है बीट कर जाती है, क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन होती है जनरली वो केमिस्ट की तरफ पुशुंग के थ्रू निकाली जाती है। तो वहां पे अगर अट्रैक्टिव पैकेज नहीं रहेगा ना, तो जो पेशेंट को पुश हो नहीं पाएगी। केमिस्ट देने की कोशिश करेगा और पेशेंट को कैसा लगेगा, यार क्या घटिया मेडिसिन दे दिया। लेकिन अच्छी पैकेजिंग है तो कहीं ना कहीं कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है और उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं फ्रेंड, तो वो है ऑनलाइन। आपकी अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन होनी चाहिए। जब आप फार्मा कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए ऑनलाइन प्रेजेंस आपको बनानी पड़ेगी। आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाएंगे, वहां पे ब्रांडिंग नहीं करेंगे, वहां पे ब्रांड कैंपेन नहीं रन करेंगे, इससे ना आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होता। अगर मार्केट के अंदर बेचने जा रहे हैं गुड्स को और आपकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो केमिस्ट वाला क्या करेगा, रेट का बार्गेनिंग आप करेगा और मजबूर होकर आपको ना डाउन आना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप स्टार्टअप है, नए प्लेयर हैं, तो हो सकता है आप सिप्ला के बराबर रेट न दे पाए, हो सकता है लीफोर्ड के बराबर रेट न दे पाए। वो लोग हो सकता है आपसे ज्यादा डाउन रेट दे दें। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बैच बना रहे हैं, करोड़ों में उनका बैच बना रहा है। आप तो लाखों में अपना या फिर हजारों में ही अपना बैच बना रहे होंगे, राइट। आप 200 डब्बे, 500 डब्बे, 300 डब्बे को बैच बना रहा होगा, वो बना रहे हैं 10,000 डब्बे को या 1 लाख डब्बों का बैच बना रहे हैं। अंडरस्टैंड, ऐसे कंडीशन के अंदर आप बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है इंटरनेट पर अगर अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, वहां के थ्रू मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं, तो मार्केट के अंदर अब बहुत आसानी के साथ अपने ऑफलाइन मार्केट को ग्रो किया जा सकता है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो है मेंटेन डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि कई बार लैकिंग होती है डिलीवरी के अंदर। टाइम पे अगर केमिस्ट को डिलीवरी नहीं मिलती है, टाइम पे फॉलो अप नहीं होता है, तो हमारा जो डिमांड क्रिएट भी हुआ था ना, वो भी किल हो जाता है। तो ये डिमांड को क्रिएट भी किया, बट टाइम पे हमने सप्लाई नहीं कर पाया, या हमारे स्टॉकिस्ट ने कुछ न कुछ लूज कर दिया। तो इसमें स्ट्रांग फॉलो अप की जरूरत है ताकि टाइम पे डिलीवरी हो सके। तो जो अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे, जो आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको आप स्ट्रांग फॉलो अप पे रखिए। अब ये फॉलो अप आप कैसे करा सकते हैं, इसकी मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं फ्रेंड, इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बता रहा हूं जिसके साथ ना बहुत आसानी के साथ अपने फील्ड फोर्स को आप मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। उसका नाम है सेपमेट। ठीक है, सेपमेट एक बहुत ही ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है फ्रेंड, जिसके अंदर आपको अपने एम्प्लॉय के बहुत सारे रिपोर्ट्स हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय की बात करें तो आपका एम्प्लॉय यहाँ पे टूर प्लान डाल सकता है, डॉक्टर की रिपोर्टिंग कर सकता है, डॉक्टर को सैंपल क्या दिया है, डिटेलिंग क्या किया है। नॉट ओनली डॉक्टर, अगर आप जेनरिक के अंदर जा रहे हैं तो आपको
आपके केमिस्ट के साथ उसने क्या पीओबी किया है, कौन सा प्रोडक्ट बताया हुआ है, कितनी पीओबी हुई है, कि उसने केमिस्ट को विजिट किया है कि नहीं किया है, पर डे कितना केमिस्ट विजिट किया है, जो कोर केमिस्ट था उसको कितना विजिट किया हुआ है, अपने एम्प्लॉय का पेरोल पे अगर सैलरी आप स्लिप देना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके जैसे बहुत सारी चीजें आपको सेफमेट के अंदर मिल जाती है। तो सेफमेट एक ऑटोमेटेड न्यू जनरेशन जो है सॉफ्टवेयर है फ्रेंड, मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू मतलब ये सॉफ्टवेयर है और ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के ऊपर। प्लस आपको एडमिन पैनल बाकायदे मिलती है जहां पे आप जियो टैगिंग भी कर सकते हैं, एज वेल एज अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सारी रिपोर्ट को एक्सेस कर पाते हैं। और ये सारे जो आपके डेली डे टू डे फील्ड वर्क की जो रिपोर्ट होती है इसको आप भी एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी एक्सेस कर सकता है, जिससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि वर्क के अंदर एक्यूरेसी आती है। एज वेल एज जो मिसिंग केमिस्ट होते हैं, मिसिंग कस्टमर होते हैं, उसको हम विजिट कर पाते हैं कि किसका मतलब मान लो आप 5 7 10 15 20 50 किसी को टारगेट कर रहे हैं, भाई इनको मिलना ही मिलना है, मंथली में 2 विजिट करना ही करना है, 3 विजिट करना ही करना है, बट किसको मिले कौन छूट गया पता कैसे चलेगा? या एमआर बोल रहा है कि नहीं मैंने विजिट कर लिया और एज ओनर आपको नहीं पता चल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको सेवमेट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे आयुष जी हैं, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, यहाँ भी बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है, इनको आप कांटेक्ट करिए। सेवमेट के बारे में डिटेल मैंने वीडियो बनाया हो फ्रेंड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आयुष जी से आप कांटेक्ट करके पूरा फुल डिटेल सेवमेट के लीजिए, बहुत अच्छे बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड वो है पेमेंट सिस्टम। आज के टाइम के अंदर मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो है पेमेंट कलेक्शन का। लिक्विडेशन कई बार स्लो होता है, उसमें 2 बड़े रीजन हो सकते हैं। एक तो आपके मेडिकल रैप ने प्रॉपर ना कन्वे नहीं किया अपने ब्रांड के बारे में, फर्स्ट। सेकंड ये हो सकता है कि आपका जो ब्रांड है उसका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। थर्ड, फॉलो अप नहीं है, आपके मेडिकल रैप का ना रिलेशनशिप बहुत अच्छा केमिस्ट के साथ में नहीं है। तो रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है, चाहे आप एथिकल में जाइए, चाहे आप जो है जेनरिक मेडिसिन में जाइए। आज के टाइम पे मेडिकल रैप की बात करें ना, रिलेशन सबसे टॉप पे आता है। अगर आप एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो आपके गुड्स की जो पुशिंग होती है ना, जो मूवमेंट होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड, तो इसमें आपके फील्ड फोर्स की ट्रेनिंग आ जाती है। अपने फील्ड फोर्स की ट्रेनिंग ना बहुत अच्छे तरीके से कराइए। जब जेनरिक मेडिसिन की सेल करने जाएगा आपका फील्ड फोर्स मार्केट के अंदर, केमिस्ट टू केमिस्ट विजिट करेगा ना, उसको देखो पीटीआर क्या होता है, पीटीएस क्या होता है, ये डिस्काउंट या नेट रेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किस रेट पे केमिस्ट के पास माल आएगा, किस रेट पे कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा, मतलब सारा जो बेसिक कैलकुलेशन होता है ना, वो चीजें आपके मेडिकल रैप को आना चाहिए, ताकि जब भी केमिस्ट कुछ क्वेश्चन पुटअप करे ना, फटाफट कैलकुलेट करके वो दे दे। प्लस आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, बिल्टी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या होते हैं, चेक मतलब डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। ये बेसिक से कुछ टर्मिनोलॉजी है जो फार्मा के अंदर रेगुलर बेसिस पे यूज होती है। कई बार इसका स्टॉकिस्ट एज वेल एज कई बार केमिस्ट यूज करते हैं, बट हमारा फील्ड फोर्स उन चीज़ों को समझ नहीं पाता, बिकॉज हमने उन चीज़ों के बारे में उसको बताया नहीं है। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझाइए और कैलकुलेट करके अपने सामने करवा के देखिए कि वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फ्रेंड, इसमें है अट्रैक्टिव कैंपेन। आपको ना अपने गुड्स को पुशअप करने के लिए केमिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कैंपेन लॉन्च करना चाहिए। ये चीजें आप सीख सकते हो ली फूड के साथ में। सिप्ला, सन फार्मा, एल्डर, अजंता, एमक्योर, बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन कैंपेन अगर सीखनी है ना तो आपको ली फोर्स सिखाएगी या स्मार्ट लैब, एक जैसा इन लोगों का रहता है। तो यहाँ से आप जरा कैंपेन डिजाइनिंग सीखिए, जरा मार्केट में पता करिए कौन से ये लोग कैंपेन रन कर रहे हैं, क्या ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे ये लोग डील कर रहे हैं, राइट। और आप उन लोगों को बीट कैसे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टेब्लिश उनको बीट कैसे कर सकते हैं, क्या यूनिक देने वाले हैं, क्या आप अलग करने वाले हैं कैंपेन। इससे आपको बहुत ज्यादा फ्रेंड बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो कैंपेन के थ्रू अपने सेल को बहुत ही तेजी के साथ आप पुशअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं फ्रेंड, जो सबसे ज्यादा मैंने प्रॉब्लम्स देखी है फील्ड के अंदर जेनरिक मेडिसिन के अंदर, वो होता है कि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव कैंपेन मैंने लॉन्च कर लिया, बुक कर लिया, सेल भी हो गई, बट ना टाइम पे गुड्स के साथ जो है इफेक्टिव गुड्स के साथ में जो आपके गिफ्ट होते हैं वो डिलीवर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ना कस्टमर कई बार ना इरिटेट हो जाता है, कई बार उल्टी सीधी बातें बोल देता है, या फिर जब नेक्स्ट कैंपेन हम रन करते हैं ना तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ट्रस्ट डेवलप करना अपने जो पार्टनर्स हैं उसके साथ में, जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रस्ट बिल्डअप करने में फेल हो जाते हैं, टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, टाइम पे इनपुट नहीं दे पाते हैं, और जो बातें आपके मेडिकल रैप ने कमिट की हुई है
वो चीजें नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेल में लॉस हो जाएगा, राइट। इसलिए आप अपने ट्रस्ट को मेंटेन करके रखिए, टाइमली चीजों को डिलीवरी करिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड, तो ये होता है आपके लोकल सीएमई एंड कॉन्फ्रेंसेस। देखिए डॉक्टर्स के हम बहुत सारे सीएमई करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं एथिकल मार्केट के अंदर, बट यहाँ पे जेनरिक मार्केट की जब मैं बात करूं, जेनरिक मेडिसिन सब की मैं बात कर रहा हूं, तो इस कंडीशन के अंदर आप ना छोटे छोटे विलेज के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, टाउन के अंदर 20 25 50 केमिस्ट होंगे, उनको बुला लीजिए, डिनर करा दीजिए और वहीं पे अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बता दीजिए, क्या स्कीम दे रहे हैं, क्या कैंपेन चल रहा है, एनुअल क्या कैंपेन है, क्वार्टरली क्या कैंपेन है, क्या कुछ कैश कार्ड आप देने वाले हैं, या फिर कोई बड़ा हैवी गिफ्ट देने वाले हैं, या फिर कुछ टारगेट बेस्ड चीज देने वाले हैं। उन चीजों को एलोबरेट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और ये कैंपेन बहुत इफेक्टिव वर्क करता है। मैंने खुद भी अपने लाइफ के अंदर ये कैंपेन रन किया हुआ है। छोटे छोटे, देखो इन लोगों को ना कोई पूछता नहीं है, ऐसे केमिस्ट को कहाँ कोई सीएमई या कुछ कराने जाता, बहुत ही कम कंपनी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इनका नंबर ना बहुत कम है। डॉक्टर की सीएमई भर भर के होती है, डॉक्टर को बुलाओ नहीं आता, केमिस्ट को बुलाइए, वहां पे अच्छे से किसी अच्छे होटल के अंदर आप डिनर कराइए या लंच कराइए, जो भी आपको लगता है प्लान करिए, उनके साथ डिस्कशन करिए, इन्वॉल्व करिए, लगातार 2-3 महीने करा दीजिए, 4 महीने करा दीजिए, उसके बाद देखिए आपका सेल कहां तक पहुंचता है, राइट। तो ये मैंने आपके साथ 8-10 पॉइंट डिस्कस किए जेनरिक कंपनी ग्रो करने के। ये जो मैंने तरीके आपको बताए हैं सारे के सारे केमिस्ट पे अप्लाई होते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट डॉक्टर्स पे भी अप्लाई होते हैं, जो छोटे बंगाली टाइप के डॉक्टर हैं, जो आरएमपी डॉक्टर्स हैं, आप उन पे भी ये फंडे अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल। एंड यस, आप ये सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, एक राइट स्ट्रेटजी में पेशेंस रख के फ्रेंड मेहनत के साथ काम करते हैं, तो आपको सक्सेस होने से ना कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है जेनरिक कंपनी स्टार्ट करने से रिलेटेड, प्रोडक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड, तो ये मेरा यहाँ पे नीचे ना जूम कॉल कंसल्टेशन नंबर आ रहा है। इस साल का जो फी है वो 699 रुपीज है। आप ये फी पे करके मेरे साथ जूम कंसल्टेशन ले सकते हैं और यहाँ पे मुझसे जेनरिक कंपनी के बारे में डिटेल में सारी चीजों को स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो जेनरिक का ट्रेंड है, आगे ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम के अंदर और भी ज्यादा ग्रो कर जाएगा फ्रेंड। तो आप अगर एथिकल में जा रहे हैं तो एक बार इस सेगमेंट के बारे में सोचिएगा जरूर, काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और अच्छे से आप लेके चल भी सकते हैं, राइट। और यस, फील्ड फोर्स मैनेजमेंट के लिए आप सेफमेट के साथ में जाइए, बेस्ट ऐप है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत सारे क्लाइंट के साथ में, तो आप इनके साथ काम करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ आयुष जी है, नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हो, इनको कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे वीडियोज मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। आप और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, उसकी मैं कोशिश करता हूं, उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूं। और ये वीडियो आपको क्या चीज अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।